तो ईरान और अमेरिका का युद्ध रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। आज उसी के ऊपर हम बात करेंगे। तो अमेरिका ने दोबारा से ईरान के ऊपर स्ट्राइक लॉन्च कर दी और इसके पीछे कारण क्या दिया गया था? कारण ये दिया गया था, ये अटैक तब हुआ जब डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्टेटमेंट में कहा था कि जो 2 अमेरिकी सोल्जर जॉर्डन में मरे, हम उसका बदला ज़रूर लेंगे और ईरान को पनिश करेंगे। अमेरिका के सेंट्रल कमांड का कहना है कि उनकी लेटेस्ट स्ट्राइक ने मैरीटाइम कैपेबिलिटीज, मिसाइल ड्रोन लॉन्च साइट्स एंड एयर डिफेंस सिस्टम को नुकसान पहुंचाया है। अगर आप ये देखें कि ये हमला एग्जैक्टली हुआ कहाँ है, तो ये हमला एक ईरान में नॉर्थ वेस्ट एरिया में एक सिटी है तबरीज, वहाँ पर ये अटैक हुआ है, जिसमें स्टेट मीडिया का कहना है कि एक आदमी की मौत हो गई है और बहुत से लोग जख्मी हो गए हैं। इसके जवाब में स्टेट मीडिया का कहना है कि IRGC ने बहरीन में अमेज़न के डाटा सेंटर को उड़ा दिया और यहाँ पर ईरान ने 2 ऑयल टैंकर्स जो कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज से पास हो रहे थे, उन पर हमला किया। इसकी जानकारी खुद ईरान ने दी। इसके बाद ईरान ने बहरीन, जॉर्डन और कुवैत में जो US मिलिट्री के एसेट्स हैं उन पर हमला किया। तो यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन एजेंसी जो है, उनका कहना है कि 2 प्रोजेक्टाइल सीधा इन दोनों शिप के अंदर आके घुस गए और जिस वजह से इन शिप को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो मंगलवार को ईरान के इंटीरियर मिनिस्टर इस्कंदर मोमिनी, अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो सॉरी, उन्होंने पाकिस्तान के जो मीडिएटर हैं उनके साथ बातचीत शुरू की। ये बातचीत ऐसे समय में हो रही है जब पाकिस्तान अपना पूरा प्रयास कर रहा है कि US और ईरान के बीच बातचीत दोबारा से शुरू हो जाए। तो यहाँ पर मोमिनी ने पाकिस्तान में जो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल हैं उनसे मुलाकात की। उसके बाद कुछ लोगों को कहना है कि उन्होंने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से बात करी। तो यहाँ पर इस्लामाबाद अपनी पूरी जान लगा रहा है कि US और ईरान को एक ही टेबल पर लाया जाए। कुछ लोगों का कहना है कि पाकिस्तान ये इसलिए कर रहा है कि वो दुनिया को दिखाना चाहता है कि पाकिस्तान दुनिया के लिए कितना इम्पोर्टेंट है और यहाँ पर बड़े बड़े फैसले होते हैं। तो अब ये देखने वाली बात है कि ये दोनों देश एक टेबल पर आते हैं बातचीत करने या नहीं, क्योंकि अभी तक आपने देखा होगा कि US ईरान के अंदर सिर्फ न्यूक्लियर फैसिलिटी और मिलिट्री इंस्टॉलमेंट पर हमला करता था, लेकिन अब अमेरिका ईरान के अंदर सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी हमला कर रहा है। वाटर सप्लाई प्लांट, इन जगहों पर हमला कर रहा है, जिसके जवाब में ईरान भी जो गल्फ नेशन है उनके सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले कर रहा है। लेकिन ये हमले कुछ देशों के लिए कितने खतरनाक हो सकते हैं, इसके बारे में किसी को भी फर्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ पर कुवैत की बात कर रहा हूँ, जहाँ पर 90% पानी समुद्र के नमकीन पानी को मीठा बनाकर इस्तेमाल किया जाता है। ये कुवैत के लिए कितनी खतरनाक बात हो। और यहाँ पर मसूद पेजेश्कियान का भी स्टेटमेंट आया है। वो कह रहे हैं कि हम US के साथ अब क्लियर करते हैं कि हम उसके साथ फुल स्केल वॉर लड़ रहे हैं। और अगर आप क्रूड ऑयल का प्राइस देखें तो $90 पर बैरल, अभी कल परसों $88 था, अब $90, जिससे पता चलता है कि इसका इंडिया पर भी असर पड़ेगा। अब इसकी बहुत कम उम्मीद है कि इंडिया में पेट्रोल और डीजल के प्राइस कम हो सकते हैं, बहुत कम उम्मीद है। और ऐसा लगता है कि ये सिर्फ US और ईरान की लड़ाई नहीं है, ये पूरी दुनिया की लड़ाई है। और जो बचा कुचा तेल और गैस जो बाबल मंदेब से आता था, उसको भी ह्यूथीज ने बंद कर दिया। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।